एक दिन टुनी अपनी बच्चे टिंकू के लिए फ्राइड चिकन लेकर रास्ते से जा रही थी और उसको देख के चुड़ैल की बेटी को बहुत ज्यादा लालच आ जाती है। अरे माँ, वो देखो टुनी क्या लेकर जा रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए लाऊंगी। एक काम करना, तू फ्राइड चिकन खा लेना और मैं टुनी को ही चबा जाऊंगी। चल अब तू घर जा, मैं जाती हूँ टुनी के पीछे पीछे। ये बोलकर टुनी के पीछे पीछे जाने लगती है वो खतरनाक चुड़ैल। फिर टुनी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे टुनी, मुझे और मेरी बच्ची को फ्राइड चिकन चाहिए। फ्राइड चिकन खाने की बात तुझको भी खानी है। मुझे तो अभी से ही बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे चुड़ैल, तुम मुझे मत खाओ, तुम फ्राइड चिकन सारी की सारी ले जाओ, लेकिन मुझे मत खाओ चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती। अचानक से टिंकू उसकी कार लेकर आती है, चुड़ैल के ऊपर से चली जाती है और चुड़ैल की मौत वहीं पड़ी हो जाती है। फिर वहाँ पर टिंकू चली आती है और अपनी माँ को साथ में लेकर घर चली जाती है। एक दिन एक खतरनाक डायन रास्ते से जा रही थी, उसको टूनी की घर नजर में आती है और वो वहाँ पर घुस जाती है। फिर वो खतरनाक डायन घर पर घुसकर देखती है टिंकू उसकी बिस्तर पर सो रही है। ये तो टिंकू है, मैं इसके ऊपर आग लगा देती हूँ। ये बोलकर टिंकू को मार डालती है वो खतरनाक डायन और बहुत ही ज्यादा खुश होकर टिंकू के बिस्तर पर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर टूनी चली आती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से होकर चुड़ैल को एक कुठारी से मार देती है और टूनी के पास जो जादुई छड़ी थी उससे फिर से टिंकू को जिंदा कर देती है टूनी। अरे माँ, ये देखो, मैं फिर से ठीक हो गई। दूर एक गांव पर रहती थी एक दुष्ट राक्षस। अगर उसके सामने कोई भी फल की पेड़ आ गई तो उसके ऊपर बम मार देते थे और राक्षस इस तरह से गांव की सारी फल की पेड़ को मार डाली थी। फिर एक दिन घूमते घूमते नील डायन के आंगन पर चली गई और राक्षस। अरे नीलडायन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने फल की पेड़ लगाई अपने आंगन पर। अब देख तेरी खैर नहीं, मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर अपनी जादुई शक्ति से उस नील डायन को एक नीली पक्षी बना देती है और जाते जाते उस फल की पेड़ के ऊपर एक बॉम्ब मार के उसको मार देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो चिड़िया डायन बहुत ही ज्यादा रो पड़ती है। फिर डायन अपनी माँ को सारी बातें खोलकर बताती है और डायन तो गुस्से से लाल हो जाती है। अरे माँ, ये देखो क्या किया मुझे दुष्ट राक्षस ने, अब बचाओ मुझे। अरे नीला, तू चिंता मत कर, मैं अभी सबक सिखा कर आती हूँ राक्षस को। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। ये बोलकर नीली डायन की माँ चली जाती है वो खतरनाक राक्षस के पास और अपनी जादुई शक्ति से उस दोनों को दो कौआ बना देती है वो डायन। फिर बहुत ही ज्यादा खुश होकर डायन चली जाती है अपने घर पर वापस और दोनों की दोनों कौआ बन जाती है। फिर वो डायन घर वापस लौट कर आती है, अपनी जादुई शक्ति से अपनी बच्ची को ठीक कर देती है और अपनी जादुई शक्ति से उस फल की पेड़ को भी पहले से ऐसा सुंदर कर देती है डायन।